बचपन में जब छत्तीसगढ़ स्थित बस्तर के गीदम थाने के चारों ओर नक्सलियों को अंधाधुंध गोलियां चलाते देखा तो नम्रता के मन में एक सवाल उठा कि क्या नक्सली अपनी विचारधारा को छोड़ नहीं सकते। और उस सवाल का जवाब उन्हें कुछ इस तरह से मिला कि अगर लोगों की सोच को बदलना है तो समाज में बदलाव करना पड़ेगा। समाज में बदलाव करने के लिए प्रशासनिक शक्तियों का होना जरूरी है। बस फिर क्या था, नम्रता के मन में आईएएस बनने का जुनून सवार हो गया और आज विश्व महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस पर देखिए, देश के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित और कम साक्षरता वाले जिले से आईएएस बनने वाली नम्रता जैन ने किस तरह से सफर तय किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश भर में 12वें रैंक पर रही नम्रता जैन बस्तर संभाग की पहली महिला है जिसने यूपीएससी परीक्षा पास कर इस मुकाम को हासिल किया है। नम्रता का मानना है कि अगर हम समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का विकास करेंगे तो वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपने जीवन को आसानी से बदल सकेंगे। आज नम्रता कोरिया जिले में जिला पंचायत सीईओ के पद पर पदस्थ है। नम्रता के परिवार में कोई भी शासकीय सेवा में नहीं है। नम्रता बस्तर के गीदम से आती है। पिताजी से जैन व्यापारी हैं और मां किरण जैन गृहिणी है। गीदम में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। इस कारण नम्रता को प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने के लिए 8 किलोमीटर दूर करली के निर्मल निकेतन स्कूल में रोजाना पढ़ने जाना पड़ता था। वहां 10वीं तक ही स्कूल था। इस कारण 10वीं तक की शिक्षा अर्जित करने के बाद घर वाले बाहर पढ़ने नहीं भेज रहे थे। तब मां ने नम्रता की पढ़ाई बाहर करवाने के लिए घर वालों को मनाया। यहाँ से नम्रता ने 12वीं और इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। नम्रता जैन कोरिया जिला पंचायत सीईओ हैं। जब भी वह दौरे पर रहती हैं तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और मनरेगा में मजदूरी करने वाली महिलाओं के साथ जमीन पर बैठकर उन्हें अपने काम में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। नम्रता की कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जहां वो जमीन पर बैठकर समूह की महिलाओं से चर्चा कर रही हैं। समाज में हो रही खर्चीली शादियों को रोकने के लिए नम्रता ने बड़ा संदेश दिया है। नम्रता ने अपने आईपीएस पति वर्तमान में दुर्ग भिलाई में सीएसपी के पद पर पदस्थ निखिल रखेचा से महासमुंद कोर्ट में विवाह कर शादियों में होने वाले फिजूल खर्ची को रोकने का संदेश दिया। इसके बाद कोरिया जिला में एक टीबी मरीज को गोद लेकर भी उन्होंने समाज सेवा का बड़ा काम किया है। सेवा में आने का सपना मेरा बचपन से ही था और पहले प्रयास में मैं जब दे रही थी तो मुझे इंडियन पुलिस सर्विस अलॉट हुआ था। उसके बाद मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा अलॉट हुआ। दंतेवाड़ा जिले से आती हूँ और मैंने कई बार वहाँ पे कुछ महिला अधिकारियों को, महिला आईएएस अफसरों को काम करते हुए देखा था। उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था, प्रेरणा मिला था और उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि मुझे भी एग्ज़ाम लिख के ट्राई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सर्विस में आने के बाद अभी बतौर सीईओ जिला पंचायत पोस्टिंग है तो डेवलपमेंट करने के बहुत सारे आसार होते हैं और मेरी सारी महिलाएं, सारी बच्चियों से ये रहेगा कि आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में आगे बढ़िए और आप प्रयास करिए और ज़रूर अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। नम्रता बताती हैं कि मैंने 2015 में पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया था, लेकिन मैं प्री ही नहीं निकाल पाई थी। 2016 में फिर एग्जाम दिया और इस परीक्षा में 99 रैंक हासिल हुई और आईपीएस में नंबर 1 रैंक पर रही। लेकिन इस बार आईएएस नहीं, मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस बनी थी। बचपन से आईएएस बनने का सपना देखा था। हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग करती थी। तब ट्रेनिंग के साथ यूपीएससी की तैयारी भी करती थी। 2018 में तीसरी बार यूपीएससी का एग्जाम दिया और 12वीं रैंक मिली। टॉप 5 आईएएस में जगह बनाई। महामहिम राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन बुलाकर उन्हें सम्मानित भी किया।